कल रात को जो मैच था देखो यूसीएल में, उसने हमें फिर से एक सीख दी है कि किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ठीक है, आप जब भी किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगाते हो तो वो आपकी उम्मीदों पे हग के जाते हैं। ये कल की कल के मैच में हमें ये भी पता लग गया कि भाई उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। इतनी उम्मीद लगाई थी ना बायर्न म्यूनिख से कि यार बायर्न म्यूनिख ओवरटर्न कर सकती है मैन सिटी का ये 3-0 डेफिसिट। इतनी उम्मीदें लगाई थी कि यार मैन सिटी का हिस्ट्री ऐसी रही है थोड़ी, वो प्रेशर बिल्ड होता है उन पे ऐसे क्रूशियल मैचेस में। तो देर आर चांसेस कि मैन सिटी माइट बॉटल। बट भाई मैन सिटी इज प्लेइंग रूथलेस फुटबॉल भाई। दे आरंट विलिंग टू बॉटल अ सिंगल मैच, और या फिर अ सिंगल एक मिनट भी वो ऐसा नहीं देना चाहते थे बायर्न म्यूनिख को, जब वो लगे कि भाई बायर्न म्यूनिख अब यहाँ से फेवरेट्स होती जा रही है टू विन दिस मैच और टू किल दिस टाई। बायर्न म्यूनिख एक ऐसी टीम है जिसके पास क्वालिटी है, आप सबको पता है, आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा कि बायर्न म्यूनिख के पास क्वालिटी है। बट ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि भाई बायर्न म्यूनिख कर नहीं पा रही थी? क्योंकि अगर मैं बात करूं फिर से लेरोय साने का वैसा ही गेम था जैसा फर्स्ट लेग में हुआ था। क्योंकि लेरॉय साने फिर से वैसे ही चल रहा था, ही ट्राइड हिज बेस्ट कि ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल। बट जब देखो फुटबॉल में जो गोल्स पड़ते हैं वो आपको मैचेस जिताते हैं। आपको गोल मारने पड़ेंगे तभी आप जाके मैच जीतेंगे। यू जस्ट कांट रन एंड आप ड्रिबल करोगे जितना ज्यादा, उससे आप मैच नहीं जीतोगे। ये चीज कल लेरॉय साने की मैंने वापस देखी, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं तो देखते देखते कि भाई लेरॉय साने कर क्या रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो ऐसा था, मैं बोला यार अब मैं मैच बंद कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही मैन सिटी ने गोल मारा, इट वॉज ओवर भाई, इट वॉज ओवर। अगर इस मैच में शुरू से ये चीज डन थी कि अगर मैन सिटी पहला गोल मार देगी तो चीजें यहाँ से खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ अब मैन सिटी ने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया है और अब मैन सिटी जाके पहुंची है वापस से सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट रियल मैड्रिड। लास्ट सीजन का रन इट बैक वाला सीन है। बट यार आई फील इस साल चीजें डिफरेंट है। लास्ट ईयर चीजें डिफरेंट थी विद मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड, इस साल चीजें बहुत डिफरेंट है विद मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली यू कांट रूल आउट रियल मैड्रिड। लास्ट सीजन भी मैं बात करूं तो मैन सिटी वर द अल्टीमेट फेवरेट्स, बट स्टिल रियल मैड्रिड ओवरटर्न द टाई। तो आप नहीं कर सकते रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट। बट अगर मैं रियलिस्टिक होकर बात करूं, क्योंकि उनके पास अर्लिंग हालैंड है, ही इज बीन अ मॉन्स्टर थ्रू आउट दिस सीजन। अभी से ही वो शायद पता नहीं कितने 38, पता नहीं 45 नहीं 48 गोल्स मार चुका है, आई गेस 41 मैचेस में दिस सीजन फॉर मैन सिटी, अर्लिंग हालैंड। तो अर्लिंग हालैंड हैज बीन रूथलेस थ्रू आउट द सीजन एंड अगेंस्ट रियल मैड्रिड दिक्कतें रहेगी। बट यार इसके साथ मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड के पास एक दिक्कत और है कि दे विल मिस एडर मिलिटाओ इन देयर फर्स्ट लेग जो सैंटियागो बर्नाब्यू पे होगा। और चीज़ें काफ़ी हीटेड अप होंगी इस बार कि भाई, क्योंकि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करूं पेप गार्डियोला की, जो उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि at some point of time, if a team wants to win the UCL, at some point of time they have to beat Real Madrid. और इट इज़ द ट्रूथ भाई। आप अगर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अ प्लेयर या अ टीम रियल मैड्रिड को फेस करती है तो इफ दे बीट रियल मैड्रिड दे बिकम द अल्टीमेट फेवरेट्स। रियल मैड्रिड का तजुर्बा आप लोगों को सबको पता है कि यूसीएल में अलग रहता है। तो चीज़ें अब हो जाएगी हीटेड अप। और उसी के साथ अब मैं दूसरे अपने मैच की भी बात करूं जो कल इंटर और बेंफिका का मैच था। वैसे बायर्न सिटी से अच्छा मैं इंटर बेंफिका देख लेता तो मेरे को ज़्यादा फायदा मिलता। बट इट्स ओके, आई वेस्टेड माई टाइम, इट्स माई बैड। बट चीज़ें कुड हैव बीन डिफरेंट। इंटर वर्सेस एसी मिलान अब सेमीफाइनल हो रहा है। इट वुड बी अ वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग फेयरवेल टू सैन सिरो, क्योंकि एक ऐसा मैच सैन सिरो पे जो भाई काफ़ी पुराना एक हीटेड राइवलरी वाला मैच, जो कि अगर मैं बात करूँ तो अरसों से जो राइवलरी चली आ रही वो मैच, और वो भी अब यूसीएल सेमीफाइनल में, समझ रहे हो? तो वैसा वाला सीन है। तो काफ़ी भाई ये सीजन का चैंपियंस लीग ना थोड़ा अलग है, मतलब बाकियों से मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को फील अलग आ रहा है सीजन के चैंपियंस लीग से। तो देखो कल का मैच, थोड़ी वापस अब मैन सिटी बायर्न म्यूनिख पे आ जाते हैं यार, बात ही नहीं करी थोड़ी सी भी। देखो यार बायर्न म्यूनिख हैज बीन डिसअपॉइंटिंग। बायर्न म्यूनिख ने सबसे पहले तो थॉमस मुलर को स्टार्ट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया मेरे को ये जानना है।
देखो जमाल मूसियाला की भी बात करूँ, ही माइट बी अ ग्रेट प्लेयर, ही माइट बी अ गोल्डन बॉय काइंड ऑफ प्लेयर, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम डिनाइंग दैट। बट कल का मैच और इनफैक्ट मैं फर्स्ट लेग भी मैं यही बोलूंगा कि जमाल मूसियाला वॉज नॉट एट ऑल ऑन द पॉइंट। आपके पास थॉमस मुलर जैसा प्लेयर अगर बेंच पे है, वाई आरंट यू इवन कंसिडरिंग स्टार्टिंग थॉमस मुलर भाई? क्योंकि थॉमस मुलर हैज बीन अ लेजेंड ऑफ बायर्न म्यूनिख, ठीक है। थॉमस मुलर के स्टैट्स अनरियल रहे हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। अगर थॉमस मुलर खेलता, चीजें मेरे हिसाब से डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि एट टाइम्स बायर्न के पास इतने चांसेस थे कि भाई एक क्रॉस और गेम डेड कर सकती थी। थ्रू पासेस की काफी ज्यादा कमी दिख रही थी। और मैन सिटी, देखो मैन सिटी किल कर रही थी बायर्न म्यूनिख को प्रेस करके भाई। दे वर रेलेंटलेसली प्रेसिंग बायर्न म्यूनिख, और उससे उनका, जैसे मैं क्या बोलते हैं उसको, बॉल पोजीशन नहीं रह रही थी बायर्न म्यूनिख के पास। काफी दिक्कतें बायर्न म्यूनिख को वैसे झेलनी पड़ी थी। आप सबको गया यार, पर यार फर्स्ट हाफ में बायर्न म्यूनिख के पास पोजीशन ज्यादा थी, उससे भी कई ज्यादा पोजीशन बायर्न म्यूनिख रख सकती थी फर्स्ट हाफ में, बट इट वाज मैन सिटी जिनके रिलेंटलेस ऑफ बॉल प्रेसिंग ने खत्म कर दिया था बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स को। देखो दो तरीके के प्रेस होते हैं, या तो सपोज जो जिस प्लेयर के पास बॉल है उस प्लेयर को प्रेस करते हैं पोजीशंस, या फिर जिस प्लेयर के पास बॉल है उसके अलावा जो चैनल्स में पासिंग चैनल्स में होते हैं लोग, उनको प्रेस करके वो चैनल्स ब्लॉक करके उनको फोर्स करते कि आप लॉन्ग जाओ, और फिर आप उनसे बॉल लूज करके बॉल प्रोग्रेस करता है। ये वाली जो प्रेसिंग होती है ना, दिस इज द अल्टीमेट पेप गार्डियोला टाइप ऑफ प्रेसिंग भाई। आप मानो या ना मानो, दिस इज द अल्टीमेट टाइप ऑफ पेप गार्डियोला प्रेसिंग। पेप इज अ मास्टरमाइंड, अपन सबको पता है। आप डिनाई कर सकते हो इस चीज को, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। और मैं तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैन सिटी माइट बी द फेवरेट्स भाई, बट यू कांट रूल आउट रियल मैड्रिड, वो वाली चीज है। हाँ, तो पेप की बात कर रहा था। पेप ने काफी अच्छे से हैंडल करा है अभी तक मैन सिटी की इस साइड को भाई। पेप ने जो उसकी प्रथा चलती आ रही थी कि यार वो बड़े मैचेस में बॉटल कर देता है, बड़े मैचेस में बहुत ज्यादा सोच लेता है वो, अभी तक पेप ने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिस इज द ग्रेटेस्ट चांस एवर पेप हैज टू विन द यूसीएल इन माय ओपिनियन। अब देखो, बायर्न म्यूनिख कुड हैव बीन बेटर, वुड शुड हैव बीन बेटर इन माय ओपिनियन, क्योंकि सिर्फ अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूँ तो मेरे को सिर्फ लेरॉय साने दिखा थोड़ा बहुत ट्राई करता हुआ। किमिक वॉज डिसेंट, मतलब हाँ ठीक है, नहीं भी हाँ भी, वो वाला सीन था किमिक का। और किंग्सले कोमान को एक बोलूंगा कि ही वॉज डिसेंट। चूपो मोटिंग तो घोस्टेड, ही लिटरली घोस्टेड, कुछ भी नहीं करा चूपो मोटिंग ने। और ऑब्वियसली यार बायर्न म्यूनिख को एक स्ट्राइकर चाहिए भाई, वो लैक कर रहे, क्लियरली वो एक स्ट्राइकर लैक कर रहे हैं, उनको जोर से एक स्ट्राइकर तो चाहिए ही चाहिए बायर्न म्यूनिख को। बट यार ठीक है, अब सबसे पहले तो एक तो प्लेयर बेचारा उपामेकानो बायर्न म्यूनिख का, कितना करा भाई, क्या करा है उस बंदे ने भाई, क्या खेला है वो कल यार, क्या मतलब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी गलतियां करी है भाई उसने मैच में। सबसे पहले तो उसने भाई वो रेड कार्ड हो जाता हालैंड के ऊपर, उससे बचा क्योंकि हालैंड ऑफसाइड था। उसके बाद उसे पेनल्टी दे दी, उससे भी बच गया क्योंकि हालैंड ने मिस कर दी। अब कब तक करेगा ये किस्सा कब तक चला लेता वो? एंड में उसने यही किया, फिर उसने एक ब्लंडर किया, हालैंड ने गोल स्कोर कर दिया उधर कटा के, उसको गिरा दिया हालैंड ने उसको। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्लेयर्स आर नॉट एट ऑल एट पॉइंट। जो कैंसेलो की भी बात करो आप, उपामेकानो तो टट्टी पता नहीं क्या ही कर रहा था। डिलिक्ट थोड़ा बहुत डिफेंस में, फिर भी ही वॉज रनिंग अपसाइड डाउन, बट डिलिक्ट को भी आप इतना क्रेडिट, आप फर्स्ट लेग में क्रेडिट दे सकते हो, सेकंड लेग में डिलिक्ट को भी मैं इतना क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि बायर्न की पूरी साइड ही शेकी लगी है, तो डिलिक्ट भी बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता था। बट अटैक में अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टेंटली सिर्फ लेरॉय साने थ्रेट प्रोवाइड कर रहा था, एंड और देयर वाज नो वन एल्स। तो बायर्न म्यूनिख को इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई, अगर उनको थॉमस टुकल के अंदर कुछ करना है, तो आई गेस उन्हें साइनिंग्स तो लानी है। जैसे ओसीमेन से वो काफ़ी टाइम से लिंक हो रहे हैं, तो उन्हें ओसीमेन तो लाना ही पड़ेगा। उसके अलावा भी काफ़ी प्लेयर्स है, काफ़ी जगह है जहाँ पे इंप्रूवमेंट्स चाहिए बायर्न म्यूनिख को। तो देखते हैं, वो तो अगले सीजन की बात है, इंप्रूवमेंट्स तो अगले सीजन ही होंगे। बट यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 2100 सब्सक्राइबर्स करा दो, 20 सब्सक्राइबर्स करीब दूर है, तो 2100 सब्सक्राइबर्स करा दो फटाफट। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।